रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक ना। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक ना। सबसे बड़ी चीज़ है क्या, हिंदी में से कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात और समानुपात। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अनुपात और समानुपात। देखिए अनुपात, इसका क्या होता है सिंबल, दो गो रहेगा तो ये अनुपात रहेगा नहीं। इसका नाम है समानुपात, मतलब सम बराबर, सम मीन्स बराबर, बराबर अनुपात। तो इसका सिंबल होता है नहीं, मतलब इसका हिंदी समानुपात है और इसका हिंदी अनुपात है। समझ ना बात आप लोग। अब देखिए ये होता है क्या, ये जब भी बटाएगा तो बराबर अनुपात में बटाएगा। कब बटाएगा ये? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जब भी बटाएगा तो बराबर अनुपात में बटाएगा। समझ ना बात। ये 4 गो पॉइंट हो गया तो समानुपात हो गया, सम, सम मीन्स बराबर। और ये 2 गो है तो अनुपात हो गया। ये बाबू कोई जरूरी नहीं है, ये किसी भी अनुपात में बढ़ा सकता है, 2 या 3 का अनुपात बढ़ा सकता है, 3 या 4 का अनुपात में बढ़ा सकता है, लेकिन ये जब भी रहेगा तो ये बराबर अनुपात रहेगा। क्या रहेगा? ये बराबर अनुपात। अब देखो इसमें बेसिक 2-3 तरह का चीज़ जो है बेसिक बतना ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि अनुपात आप लोग जनरली देखते हो क्या कि अनुपात में बांटना, हिस्सा बांटना होता है। क्या होता है ये? इसका अर्थ हिस्सा बांटना होता है। और समानुपात के मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर बांटना होता है। नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? हिस्सा, मतलब ये हिस्सा बांटना है। कोई चीज़ मिल गया हमको, बोला कि इसको बांट लो, इस अनुपात में बांट लेना है ना। समझ ना बात। चलिए अब हम देखते हैं कि ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लो कि कोई वस्तु एम है, कोई वस्तु एम है, कोई वस्तु क्या है? एम है। इससे बोल दिया गया कि एम राशि को, चाहे कोई वस्तु है कोई राशि है नहीं, इसको ए अनुपात बी में बांटिए, ए अनुपात बी में बांटिए नहीं। और 2 आदमी के बीच में, मान लो कि राम और श्याम के बीच में बांटना है, तो कैसा बांटना है इसको? मतलब ए अनुपात बी में बांटना है नहीं। तो अब देखिए, तो पूछे क्या कि भाई राशि क्या है? एम है, मतलब रुपया पैसा है, और इसको ए अनुपात बी में बांटना है राम और श्याम के बीच में, ठीक ना। देखो तो कैसे बांटेंगे हम? बांटना तो है ही है भाई। तो मेन राशि कौन है? एम है ना। मेन राशि कौन है? एम है। और यहाँ गुना नहीं, एम गुना राम का भाग। किसका भाग? राम का भाग अगर पूछेगा तो पूरी राशि कौन है? एम है। बतना एम गुना राम का भाग क्या है? इसमें ए है। और ये दोनों ए प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब ये दोनों को जोड़ के नहीं, और जिसका भाग पूछेगा उसके भाग में भाग दे दोगे ना। और उसके बाद क्या होगा कि जो राशि हो उसे मल्टीप्लाई करा दोगे तो फिर तुम्हारा उसका भाग निकल के चला आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो अब रुपया पैसा आता तो कटता ना यहाँ से, तो ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि श्याम का हिस्सा कितना होगा, श्याम का हिस्सा कितना होगा, तो श्याम का भाग, राशि कितना है? एम है, और श्याम का भाग कितना है? बी है, और टोटल भाग कितना है? ए प्लस बी है। खुद सोचो कि भाई इसी में से बांटना है, ये अनुपातिक इसका वो वैल्यू है और ये क्या है? मेन वैल्यू है। जोड़ दोगे इसको तो अनुपातिक वैल्यू निकलेगा, और इसी में से ना बांटना है, इसको इसी में से ना बांटना है। समझ ना बात आप लोग? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये भाग बांटने के लिए होता है, समझ ना बात। अब क्या होता है कि क्वेश्चन दे देता है क्या कि जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा तो कि ए अनुपात बी 5:9 है, 5:9 है, ठीक ना। चलिए, और बी अनुपात सी क्या कह रहा है? बी अनुपात सी कह रहा है, मान लो कि 6:11 दे दिया ना। तो देखो आपसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात तो बी दिल ही है ना, बी अनुपात सी दिल ही है, या ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। समझ ना बात। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सब देखो, ये भी हमसे पूछा है इतने बराबर वाट और इतने बराबर वाट। कोई दिक्कत समझ में रहा है? ध्यान देना सब।
अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम निकालते हैं A अनुपात B अनुपात C, ठीक ना। ध्यान दे दो सब, दिक्कत हो जाएगा। देखो मैथ है नहीं, ये अपना बाबू का नहीं है, हम बार बार बताते हैं नहीं, तुम्हारा कहाँ से होगा, ये मैट्रिक लेवल है ना बात। अगर तुमसे यही कोई पूछ देगा तो फिर तुम्हारा इज्जत का धज्जियाँ उड़ा देगा सब के, क्योंकि तुम्हारा 2 लेवल ऊपर है नहीं। और इतना ही में क्या हो, कोई अगर तुमसे अनुपात पूछ दिया तो फिर नहीं बताओगे तो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा कर रख देगा कि तो क्या पड़ता है। इसीलिए कोई चीज़ को बढ़िया से समझा जाता है ना। देखिए A अनुपात B अनुपात C निकालना है हमको, तो कैसे हम निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए यहाँ A अनुपात B दिया है 5 अनुपात 9, यहाँ B अनुपात C दिया है 6 अनुपात 11 दिया है ना। अब देखिए कॉमन पार्ट कौन है, कौन मिल रहा है इसमें से, तो देखिए एक के मिलेगा, कोई एक के मिलेगा, तो देखो तो B और B मिल रहा है, ये कॉमन पार्ट है, ओवेनिस्ट है ये। अब देखो क्या करना, यहाँ B कितना है 9 है, और यहाँ भी कितना है 6 है ना। तो अब देखना इसको बराबर करना है, 6 और 9 को बराबर करना है, तो 6 तो 9 नहीं हो सकता, 9 6 नहीं हो सकता है, लेकिन देखो तो 6 18 हो सकता है, 9 18 भी हो सकता है, तो बराबर हो जाएगा, हो गया। तो इसको कहा जाता है क्या, तो अनुपात को बराबर करना। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ किससे गुना कराएंगे 2 से, और यहाँ किससे गुना कराएंगे 3 से गुना कराएंगे, बस में यहाँ किससे कराए 2 से, यहाँ किससे कराएंगे 3 से नहीं। अब देखो तो जब गुना कराएंगे तो देखो बाबू क्या होगा, गुना केवल 9 में नहीं होगा, ये पूरे अनुपात में गुना होगा। कहाँ होगा, पूरे अनुपात में। यहाँ भी गुना केवल 3 में नहीं हुआ, पूरे अनुपात में गुना होगा, समझ रहे हो ना बात। तो देखो तो A का वैल्यू कितना हो गया 5 दूनी 10, B का वैल्यू कितना हो गया 9 दूनी 18, देखो यहाँ भी 18 होगा, तो C का वैल्यू कितना हो गया 11 तियां 33। अब आपसे पूछेगा कि A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, तो 10 अनुपात 18 अनुपात 33। A अनुपात C कितना होगा, तो A का वैल्यू कितना है 10 है, और C का वैल्यू कितना है 33 है, तो 10 अनुपात 33 हो जाएगा। कोई दिक्कत बात समझ में गई। तो इस तरह से क्या होता है कि अनुपात को बाबू क्या होता है कि 2 को दिया रहता है ना, उसको 1 अनुपात में बदल दिया जाता है, समझ ना बात। अब देखिए फिर इसमें टर्म याद रखना है आप लोग को, मध्यानुपाती। क्या याद रखना है, मध्यानुपाती। फिर बाबू क्या है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। फिर बाबू चतुर्थ अनुपाती। ये 3 गो टर्म पर ध्यान देना है। देखिए मध्य, मध्य क्या होता है 2 आदमी के बीच में, उसी को मध्य बोला जाता है। मतलब इसमें 2 गो संख्या दिए रहेंगे, A और B। बोल देगा कि A और B के बीच के मध्यानुपाती निकालिए, A और B के बीच के मध्यानुपाती निकालिए। तो देखो बाबू A और B के बीच के मध्यानुपाती निकालिए, तो जाहिर सी बात है मध्यानुपाती जो होगा बीच में होगा नहीं। तो क्या कीजिएगा इसके लिए, अगर आपसे पूछे तो इसका एक और होता है, एक ट्रिक होता है कि डायरेक्ट इसमें बाबू मध्यानुपाती के लिए दोनों को गुना करा के रूट अंडर कर दीजिए। नहीं, लेकिन समझिए ये है क्या, ये कंसेप्ट क्या है इसका। देखो अब क्या करोगे कि A और B के मध्य अनुपाती निकालना है, पता ना, तो मध्य अनुपाती x मान लेना, कोई संख्या मान लेना। देखो तो क्या हो जाएगा, ये A हो गया और इसके बीच में x आ गया। लिखने का सीखे कैसे लिखा जाता है, नहीं, क्योंकि हमको निकालना है क्या, मध्य अनुपाती निकालना है। अब देखो तो क्या करेंगे, फिर x डालेंगे यहाँ की, वो मध्य में रहेगा ना, ये कहाँ रहेगा मध्य में, और ये B रहेगा, इसके मध्य में हो गया ना। अब यहाँ से क्या डालेंगे 2 गो अनुपात, और यहाँ जो डालेंगे यहाँ समानुपात डालेंगे ना, और यहाँ क्या डालेंगे 2 गो अनुपात डालेंगे ना। अब क्या हो जाएगा, तो ये A बटा x हो गया। इसके मतलब क्या होता है, देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में A बटा x लिख सकते हो, और ये समानुपात है यहाँ बराबर, और ये x बटा b लिख सकते हो, समझ हमारी बात ना। अब तिरछा तिरछी गुना कराओ तो क्या आ जाएगा, ये देखो तो x स्क्वायर आ गया बराबर a गुना b आ गया ना। और जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट बनता है, तो क्या आ गया मध्यानुपाती a और b आ गया। कोई दिक्कत, मध्यानुपाती क्या आ गया, a और b आ गया। तो ये रह गई मध्यानुपाती का। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि चतुर्थ अनुपाती निकालिए, क्या निकालिए, सॉरी तृतीय अनुपाती निकालिए। तो तृतीय अनुपाती निकालिए, इसमें भी 2 गो दिया रहेगा। ये मध्य था ना, तो मध्य था तो मध्य तो बीच में रहेगा। इसमें क्या दिया रहेगा आपको, जो तो A अब B दिया रहेगा,
जब वो पूछेगा उसे एगो कम दिया रहा है, जैसे तृतीय पूछा है ना, तीसरा तो पूछबे ना किया था, 2 गो रहना चाहिए। तो एगो क्या होगा यहाँ मान लेना कि तृतीय अनुपाती क्या रहा है इसका, x रहा है, समझना बात। चलिए तृतीय अनुपाती क्या रहा है इसका, x रहा है, कोई दिक्कत। अब बाबू ये तृतीय अनुपाती निकालो कैसे, तो देखो क्या करना, तृतीय अनुपाती मतलब हई है नहीं, तो देखो तो यहाँ तो एक अनुपात बनेगा ही बनेगा, 3 गो संख्या है ना, यहाँ बनेगा कई गो बाबू, 4 गो लिखना नहीं, फिर यहाँ इसको लिख देना, फिर यहाँ इसको लिख देना और यहाँ अनुपात डाल देना, समझना बात। अब देखो क्या होता है, ये नज़दीक वाले जो अनुपात में नज़दीक वाले हैं ये गुना होता है नहीं, तो देखो तो b में b से गुना हुआ तो कितना हो गया, b² हो गया, और ये और इसमें गुना होता है, पहला वाले और अंतिम वाले में गुना होता है, अनुपात में याद रखना सब, तो ये x हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, x ना निकालना है आपको, तो x बराबर कितना हो गया, b²/a, तो ये क्या हो गया, तृतीय अनुपाती हो गया, b²/a, समझ ना बात। चलिए अब आपसे पूछेगा क्या कि चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, चौथा अनुपात क्या होगा नहीं, तो इस चौथा अनुपात में क्या दिया रहता है, देखो तो इसमें 3 संख्या मिलेंगे, a b c दिया रहेगा, और चौथा क्या मान लेना, x मान लेना। ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ इसको लगा देना है, यहाँ 4 गोल लगा देना और यहाँ इसको लगा देना, ये बाउंड्री लाइन होता है, समझना बात। तो ये कितने हो गए बाबू, तो a/b बराबर c/x, किसकी वैल्यू निकालना है आपको, और अभी बताएं इतना लिखने की कोई जरूरत भी आपको नहीं है, ये नज़दीक में गुना होता है, तो b गुना c कितना हो गया, bc हो गया, और अंतिम में शुरू और अंतिम में गुना होता है, तो ax निकालना क्या है, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, bc/a। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ये बेसिक चीज़ होता है इसका, और इस पर क्वेश्चन पूछता है, बहुत लोग से नहीं बन पाता है, निकालना ही नहीं आता है, इसीलिए इस कंसेप्ट को दिमाग में रखा जाता है, कोई दिक्कत। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है इसमें ना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाबू, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये जब सीख लोगे ना तो कम से कम हिसाब बखरा में तुमको दिक्कत नहीं होगा, निकालना सीख जाओगे ना। चलिए अब तो बाबू क्या कर रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि a/b बराबर 3/4 और b/c बराबर 8/9, तो a/c पूछ ले है, क्या पूछ ले है, a/c पूछ ले। अब देखो अब पूछ ले क्या, हाई और हाई पूछ ले है ना, तो जब भी ऐसा पूछे a/b b/c दिया रहे, तो आप क्या काम कीजिएगा ना कि देखिए ये और ये पूछा है नहीं, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों अनुपात को गुना करा दीजिएगा, जैसे देखिए तो a/b गुना b/c, मतलब अनुपात को गुना करा दिया, ये तो कट गया ना, सॉरी b कट गया, कॉमन जो होता है वो कट जाता है नहीं, तो क्या होता है वो a/c, तो वैसे ही 3/4 अगुना 8/9, 4 दूनी 8 तितरी के 9 आ गया, a/c आ गया 2/3, तो यही ना रेशियो है, a/c, इस भी रेशियो को बोला जाता है, इस भी तो कितना हो जाएगा वो, तो 2-3 हो गया ना, ये तो हो गया। लेकिन ये चारों तरफ लागू नहीं होगा, जब ऐसे कंडीशन होगा तभी लागू होगा ना, इसीलिए कंडीशन वो सीखिए जो चारों तरफ लागू हो जाए नहीं। तो कंडीशन क्या होता है, हटा रहे हैं इसको, देखिए हमसे क्या पूछा है, हाँ a/c पूछा है, हमसे क्या पूछा है, a/c। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कॉमन कौन है, हम निकाल लेंगे a/b/c निकाल लेंगे ना, यही सीखना है। और जब एक बार जान जाओ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे तरीके ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये तो b कॉमन है यहाँ, है ना, तो b कॉमन है, तो b यहाँ क्या है 4 है और यहाँ क्या है 8 है। 8 तो 4 नहीं बन सकता, भाग करना पड़ेगा नहीं, लेकिन 4 तो 8 बन सकता है ना, तो बराबर करना होता है, यहाँ 2 से गुना करा दो, तो 2 से गुना करा तो हम बार बोल रहे हैं पूरे में गुना होता है ना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, हो गया ना। निकालना क्या है, a/c, a कितना है 6 है, c कितना है 9 है, 3 दूनी 6 होता है, तितरी के 9, 2/3 आ गया। और ये कहीं नियम लागू होगा चारों तरफ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये रामबाण है एकदम, मार दोगे तो लगाना ही है, समझ ना बात। चलिए अब देखते हैं
2 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। क्या कर रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन, A अनुपात B दिया है 3:2 और B अनुपात C दिया है बाबू 3:4। आपसे पूछा है A अनुपात C, यही पूछ दिया, गुना भी करा दो तो बन जाएगा, और नहीं तो फिर क्या करोगे, A अनुपात B अनुपात C निकाल लोगे। अब देखते हैं कॉमन पार्ट, यहाँ कॉमन B है, तो B भी 3 है, देखो यहाँ B कितना है 2 है, और यहाँ B कितना है 3 है, तो जाहिर सी बात है कि बराबर करना होगा, तो यहाँ 2 से गुना कराना होगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं, और यहाँ 3 से। अब तो क्या हो गया, तितरी के 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी हो गया। आपसे A C पूछा है, तो A और C कितना होगा, देखो तो A कितना है 9 है और C कितना है 8 है, 9:8 आपका आंसर बन गया। नहीं, ये आप गुना भी करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं, लेकिन ये कंडीशन है कि चारों तरफ लागू होगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग ना। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगा बाबू इसमें ना। देखिए अब इसे W1 कह दिया, W2 कह दिया, बराबर 2:3 कह दिया, देख रहे हो ना बात। अब तो क्या कर दिया कि W1 अनुपात W3 कर दिया, ये कितना कर दिया 1:2 कर दिया। पूछ दिया क्या कि W1 अनुपात W2 अनुपात W3 क्या होगा। अब यहाँ गुना करोगे तो बाबू क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, ये ना पूछा है क्या, नहीं, यहाँ पूछा है कि W2 अनुपात W3 क्या होगा। यहाँ जो था यहाँ था, मतलब ये और ये पूछा था, तब हम गुना करा दे रहे थे, नहीं, लेकिन अगर इसमें गुना करा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं पूछा, ये क्या पूछा है W2 और W3 सोझे सोझे पूछ दिया ना। तो इसलिए देखो, तो ये मेथड है कभी आपको धोखा नहीं देगा। हम क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो तो W1 W2 2:3 है यहाँ, तो देखो तो बाबू कॉमन कौन है इसमें, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, W1 W1 है, यहाँ W1 2 है और यहाँ W1 क्या है 1 है। चलो उसको खोलो, यहाँ से खोल दो। चलिए यहाँ क्या है W1 और W2 है ना जी, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, उसको बंद करो वहाँ से, ओके। देखो तो यहाँ W1 है W1 है, यहाँ 2 है और 1 है, तो 1 को 2 बना सकते हैं, 2 को 1 क्यों बनाएंगे, भाग करना पड़ जाएगा, तो हम यहाँ 2 से गुना करा देंगे तो बराबर हो गया, ये भी एक बराबर कर देना होता है कॉमन वाले को ना। तो देखो तो ये कितना हो गया, W1 तो 2 हो गया, यहाँ W2 कितना हो गया, देखो तो 3 हो गया ना, और W3 कितना हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया ना। आपसे पूछा क्या है W2 और W3, W2 कितना है 3 है और W3 कितना है 4 है, तो 3:4 आपका आंसर बन गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना। चलिए ये 3 था ना बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि AB बराबर 64 तो निम्न से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको ऑप्शन से बनाना होगा, कौन सा कथन सत्य है। देखो खुद सोचो, दिया है क्या कि 8:A बराबर 8:B, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी में क्या दिया है कि A:16 बराबर B:4 दिया है। सी में क्या दिया है बाबू, A:8 बराबर B:8 दिया है, और डी में क्या दिया है 32:A बराबर B:2 दिया है। ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, देख रहे हो ना बात, इनमें से कोई नहीं, एक क्या है इनमें से कोई नहीं। अब एक बात समझो, ये जो बराबर होता है यही ना चौथा है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, ध्यान रखना सब। तो क्या बताया गया है आपको, फटाफट आपको चुनना होगा, चूंकि एग्जाम में बैठना रहता है ना, तो फटाफट जो तो इसमें गुना होगा ना, तो 8A में गुना हो रहा है और तो बहू 8B में गुना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है तो बहू ये तो कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है, क्योंकि इसका गुना है, इसका गुना है, तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि AB हमको 64 आना चाहिए। अब देखो यहाँ देखो इसमें 16B गुना हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 4A गुना हो रहा है, तो 4 चौका 16 हो रहा है ना, तो ये अब 16 दूनी 32 तो नहीं आ रहा है। चलिए तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ देखिए 8B और ये 8 है, वही तो बात आ गई, यही वाला बात आ गई यहाँ भी ना। चलिए ये भी नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ इसका गुना होगा तो A गुना B और इसका गुना होता है, पता है ना, तो 32 दूनी 64 आंसर हो गया ना।
थोड़ा सा वो क्या है कि बुद्धिमत्ता से चलोगे तो बनते चला जाएगा। ये 4 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या कर रहा है कि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 करेगा कि A प्लस B प्लस C बटा में C। क्वेश्चन है A प्लस B प्लस C बटा में C का वैल्यू क्या होगा। नहीं, अब एक बात सोचो, हमसे तो ये पूछ दिया ठीक ना, तो अब एक बात देखो हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले A प्लस B प्लस इस रेशियो को A प्लस A B C के अनुपात में लिखेंगे। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, कॉमन को पकड़ा जाता है। तो यहाँ B कितना है 4 है, यहाँ B कितना है 4 है, कोई बात नहीं है, बराबर है तो लिख दो 3 अनुपात 4 अनुपात 7 लिख दो। नहीं, A का वैल्यू यहाँ क्या होगा 3 होगा, B का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, C का वैल्यू 7 होगा। जब कंडीशन ऐसा हो तो मतलब बाटा वाला कंडीशन हो तो मतलब इसी में की राशि जो हो एक बटा में हो तो, समझ ना बात। अब हो तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, C का वैल्यू कितना होगा 7, 80 का वैल्यू 7, 4 3 7 7 14, 14 बटा में 7 दूनी 14। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि A प्लस B प्लस C क्या होगा, तो बाबू यहाँ आप ऐसे मत लिखना, क्योंकि चूंकि देखो क्यों मत लिखना है ना, देखो अब A का भाग कितना होगा, नहीं तो देखो A का भाग कितना होगा, तो ये 3 है पूरा है ना, तो A का भाग अगर निकालोगे तो A का भाग होगा 3 बटा में 4, 7 4 11 3 14, 3 बटा में 14। B का भाग कितना होगा 4 बटा में 14, और C का भाग कितना होगा 7 बटा में 14 होगा। देख रहे हो ना बात। चूंकि यहाँ क्या होता है कि देखो अब इसको लिखोगे इस रूप में, तो देखो तो 3 बटा 14 लिखोगे प्लस 4 बटा 14 लिखोगे प्लस 7 बटा 14 लिखोगे। अब बटा में क्या लिखोगे 7 बटा 14 लिखोगे। देखो यहाँ भी 14 14 है, यहाँ भी 14 है, एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा ना। और देखो तो 3 प्लस 4 प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 बटा में 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना। इसलिए जब बाबू क्या है कि इस तरह का फॉर्मेट हो, बटा में हो, तब वहीं आप A का बाबू डायरेक्ट वैल्यू 3 रखिएगा, B का 3 रखिए, B का उसका वैल्यू रख दीजिएगा, C का उसका वैल्यू रख दीजिएगा। लेकिन A प्लस B प्लस C पूछेगा ना, तो ये आंसर समझ ना बात, A प्लस B प्लस C ऐसे निकलेगा, समझ ना बात। चलिए ये ध्यान रखा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन था ये। 6 नंबर देखिए आप लोग। करेगा कि A का 60%, A का 60% बराबर B का 3 बटा 4, तो A अनुपात B कितना होगा, A अनुपात B कितना होगा। देखो लड़के क्या करेंगे 60% इसको 60 बटा 100 कर देंगे, नहीं, लेकिन 3 बटा 4 का मतलब क्या होता है 75% होता है। क्या होता है 3 बटा 4 का मतलब क्या होता है, 3 बटा 4 को जब परसेंट बदलोगे तो 100 से गुना कराओगे, 25 चौका 100 होता है, 25 3 75, नहीं। तो अब क्या काम करना कि A का ये 60% हो गया और ये B का 75%, लिखना नहीं है समझाने के लिए लिख रहे हैं, है ना। परसेंट कैंसिल, 15 चौका 60, अब 15 बचे 75। एक चीज़ और ध्यान रखना सब, इसके साथ ई सटा हुआ है, इसके साथ ई सटा हुआ है, तो ध्यान रखना जो जिसके साथ साथ सटा हुआ है वो उसका नहीं है, वो उसका नहीं है, नहीं है ना बात। मतलब सरकारी और प्राइवेट वाला बात है, प्राइवेट में कितनों सट जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा नहीं होगा। तो वही बात है, देखो ये इसके साथ सटा हुआ है और ये इसके साथ सटा हुआ है, तो देखो तो ये इसके साथ सटा हुआ है, ये इसके साथ सटा हुआ है, तो ये इसका नहीं है, ये इसका है और ये इसका है। तो अनुपात कैसे बनेंगे A अनुपात B, पहले ये है ना, इसका कौन है 5 है ना जी, क्योंकि 5 उसके साथ सटा हुआ है, ये है इसका नहीं, लेकिन सटा हुआ है इस, मतलब पहले की कहानी, बात कहानी कुछ और थी, नहीं। चलिए और ये देखिए क्या क्या आपको यहाँ से तो 4 होगा, नहीं क्योंकि ये किसका है B का है, तो कितना हो गया 5 अनुपात 4 हो गया। नहीं, क्या पूछा है A अनुपात B पूछा है, तो आपका ये आंसर हो गया, समझ ना बात। जो जिसके साथ सटा है वो उसका नहीं है, इसीलिए सटिएगा लोग मत है, नहीं आए बड़ी दिक्कत होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। करेगा कि A जो तो क्या है A बराबर B का 4 बटा 5 और B बराबर क्या दिया जाए तो C का 5 बटा 2।
ये है ना। तो ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, ये पूछा आपसे, कोई बात नहीं है। क्या है तो ये इसके साथ हटा हुआ है तो इसका नहीं है, नहीं है ना, तो इसका रेशियो लिख दो 4:5 लिख दिया ना, क्योंकि ये इसका नहीं है ना, ये इसका है, जो जिसके साथ हटा है उसका नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, ए अनुपात बी हो गया, ये हो गया ना, बात समझो। बी सी, तो बी अनुपात सी कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5:2 हो जाएगा ना। चलिए अब एक बात समझो, ए और सी निकालना है तुमको, क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। तो देखो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, खुद सोचो। ये 4 है, यहाँ कॉमन पार्ट कौन है, बी है, यहाँ बी कितना है 5 है, यहाँ बी कितना है 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो 4:5:2 हो जाएगा। नहीं, क्या पूछा है, ए अनुपात सी, तो ए का वैल्यू कितना है 4 है, 80 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 दूनी के 4, तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। देख रहा ना बात। चलिए अब हम आते हैं आगे 8 पर। देखो 8 बना लेना सब ना, मतलब 8 इसी पर है, तर्ज पर ना। चलिए अब देखिए एक फॉर्मेट आता है 9 क्या कर रहा है कि 2a बराबर 3b, जॉन जिसके साथ सटा है उसका नहीं है ना। 4b बराबर 5c नहीं, तो a अनुपात c बराबर व्हाट, ए अनुपात सी बराबर, बड़ी मुस्कुरा रहा है, ध्यान रखो सही बता रहे हैं, जो जिसके साथ सटा है उसका यही पर मैथ हुए है ना जी। क्या करें हम बताओ, ये इस पर पूरा ज़िंदगी है, मैथ नहीं है, तुम्हारा ज़िंदगी भी तो इसी पर है। हाँ, इसीलिए जहाँ सटना है वो ये सटो नहीं, हाँ पढ़ाई से सटो बेटर रहेगा। चलो तो 2a + 3b हो गया ये, तो ये क्या बना, a अनुपात b बराबर क्या बन गया, वो 3:2 बन गया, नहीं बन गया क्योंकि ये इसका नहीं है, इसका है, तो b यहाँ है ना, यहाँ भी b अनुपात c है, तो कितना बन गया 5:4 बन गया, बन गया ना, नहीं बन गया। अब देखो क्या निकालना है, a अनुपात c निकालना है, डायरेक्ट मत रख देना क्योंकि देखो b कॉमन है, यहाँ b कितना है 2 है और यहाँ b कितना है 5 है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 5 से गुना कराना होगा और इसमें 2 से, वेरी गुड ना। तो क्या निकलेगा, a b c निकल जाएगा हमको। देखो तो कितना होगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, निकालना क्या है, a अनुपात c, a कितना है 15 है, c कितना है 8 है, आंसर मिल गया। कोई दिक्कत। चलिए ये 9 था। अब देखो 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर बना लोगे सब, 10 बता दिए हैं ना। चलिए 11 भी बना लोगे सब, 10 11 एक तरफ है, 12 देखो क्वेश्चन नंबर 12 करे क्या कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दे दिया 2:3:5 नहीं, पूछ दिया x अनुपात y अनुपात z पूछ दिया आपसे। जब भी बटा में पूछे और क्या है फ्रिक्शन में हो, भिन्न में हो, अनुपात में हो, तो क्या कीजिएगा, इसका लघुत्तम निकालिए। क्या कर लीजिए, इसका लघुत्तम कितना होगा, 5 3 2 है, तो 5 3 15 दूनी 30, इसका लघुत्तम हो जाएगा ना। तो देखो हाई x है ना, x वाला है ना ये, तो 15 दूनी कितना होता है 30 होता है, 3 दहा कितना होता है 30 होता है, और 5 6 कितना होता है 30 होता है। ये आपका आंसर बन गया। क्या हो इंक उसमें होगा, वो देखो तो उसको देखो, ये बात समझ ना आप लोग, ये इसका आंसर बन गया। जब इस तरह का हो, भिन्न में हो, तो नहीं क्या करेंगे हम, इसका जो दिया हुआ है लघुत्तम निकाल के आओ और इससे भाग देते चले जाएंगे उसी से, और जो आते चलेगा हमारा x का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा और z का वैल्यू निकलेगा। समझ ना बात। चलिए अब देखो ये 12 था, 13 में क्वेश्चन 13 भी क्या हुआ कि एक दे दिया ऐसे, इसमें दे दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c। पूछ क्या दिया कि a अनुपात b अनुपात c क्या हो, सबके साथ अंक लगा हो और सब बराबर हो, नहीं तब पर भी क्या करते हैं कि इस सब का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। देखो तो 3 दूनी 6
6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 12 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। नहीं तो 2 छक्का 12, ए का वैल्यू, 3 चौका 12, बी का वैल्यू, 4 तिहाई 12, सी का वैल्यू। कोई दिक्कत है? मतलब जब बराबर में भी रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, और जब ये अंक रहेगा भिन्न में भी रहेगा तो क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकाल लेंगे ना। चलिए 2 टाइप हो गया। अब देखिए एक टाइप और मिलेगा इसमें आपको, 13 ये हो गया। 14 देखिए, 14 क्या कर रहा है कि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5। ये देखिए ये बटा में है, क्या ये बटा में, लेकिन अनुपात नहीं है यहाँ। जब अनुपात रहता तो हम भी क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम निकालते, नहीं अनुपात रहता और ये 1 बटा ऐसे करके रहता ना। चलिए ये किस में है बाबू, बराबर में है। तो जब बराबर में हो तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 5। नहीं क्यों होता है, क्योंकि इसके बराबर k अगर मान ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये 5 3k हो जाएगा, ये b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या होगा 5k हो जाएगा। जब रेशियो रखोगे तो क्या होगा, जो कॉमन प्लेस होता है वो खत्म हो जाता है ना, तो वहीं आ गया। नहीं तो अब क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5 होगा। सही ना बात, इसको ध्यान रखना सब, वही ध्यान रहेगा वो तो फिर बनेगा नहीं। ये देखो ये कौन था क्वेश्चन, 13 था, 14 था, नहीं 15। देखिए क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बना लोगे सब, ठीक ना। देखो 16 देखो क्वेश्चन 16 का रहेगा कि a का 30%, a का 30% बराबर b का क्या कर रहा है 0.25% नहीं है इसमें, बराबर c का 1/5। देखो बाबू a का 30% है तो एक सटा कौन है, 30 सटा है। b का 0.25 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। क्या होता है, 25% होता है। नहीं देखो तो 0.25 का मतलब क्या होता है, 25 बटा में 100, और किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए क्या कहता है, 100 से गुना करा दिया जाता है। नहीं देखो तो ऐसे भी क्या होता है, परसेंट किसी से क्या होता है, 100वां भाग परसेंट होता है, किसी संख्या का 100वां भाग उसका परसेंट होता है। नहीं अब तो क्या हो गया, ये b का 25% हो गया ना, और 1/5 के मतलब 100 से गुना करा हो तो 20 बचे 100, 20%। तो c का कितना हो गया 20%। सब दिमाग का खेल होता है। देखो तो कट गया 5 छक्का 30, 5 5 25, 5 चौका 20 आ गया ना। अब क्या पूछा आपसे, a अनुपात b अनुपात c पूछा। अभी आपसे बताए हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में a अनुपात b अनुपात c पूछे बराबर में और ये सटा हुआ है तो लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो अब तो 6 5 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 का लघुत्तम 12 और 5 60, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। देखो तो 14 के 60, ये तो कितना होता है 12 5 60, और तो 15 चौका 60, और ये आपका आंसर बन गया। देख रहे ना बात, बहुत देखो जब बनाने आ जाए तो बड़ी चीज़ है, नहीं बनाने आएगा तो फिर वो हालत खराब होकर रख देगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन था ना। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे बता भी दिए हैं 17, लेकिन देख लीजिए एक बार, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। नहीं पूछ दिया a + b + c बटा में c क्या हुआ। नहीं तो जब भी आपस में बराबर हो तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7, और चूंकि देखो तो फॉर्मेट कैसा है, a + b + c, ऐसी में को बाबू बटा भी है। नहीं तब तो हम रख देंगे मान 3 + 4 + 7 बटा में 7, 14। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े ही थे, 7 दूनी 14, 2 आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत किसी को आ रही बात समझ में? देखिए 17 हो गया। अब देखिए 18 क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है आपसे, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन क्या पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर कुछ दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया हुआ है। a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया हुआ है ना। देखिए अब क्या करोगे, पूछा है आपसे कि a/b अनुपात b/c अनुपात
सी बटा ए क्या होगा। देखो तो सब एक दूसरे के बटा में है यहाँ, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। एक जगह लिखोगे 2, बी की जगह लिखोगे 3 अनुपात बी की जगह 3, तो ये सी की जगह बाबू 4 और सी की जगह 4, तो ये 2 दूनी के 4 कट गए। नहीं, अब क्या करोगे, इसको हटाना होता है, नहीं तो इसका एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे बेस का एलसीएम, तो 4 12 हो जाएगा। नहीं तो 12 होगा, तो 12 एलसीएम इसका हो गया 12, तो 12 को 3 से काटोगे कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8, ऊपर कितना हो जाएगा 8, 4 12, तो 3 के 9, यहाँ तो 1 है, तो 12 दूनी 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ ना बात, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये 18 था ना, अब 19 में आ गया क्या, अभी तक ए बी सी देखे थे, अब सी डी भी आ जाएगा, सी डी भी आ जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं 19, देखिए कैसे बनाते हैं कि ए अनुपात बी बराबर दे दिया 3 अनुपात 4 दे दिया ना। अब ये बी अनुपात सी क्या दे दिया, 5 अनुपात 7 दे दिया। 80 अनुपात डी क्या दे दिया, आप 8 अनुपात 9 दे दिया। नहीं, पूछ दिया कि ए अनुपात डी क्या होगा, ए अनुपात डी क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि दो देखिए, तो इस अनुपात में देखिए बी कॉमन है, बी कॉमन है, तो यहाँ भी कितना है 4 है, यहाँ भी कितना है 5 है, तो हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 से गुना करना होगा, यहाँ 4 से करना होगा ना, तो 5 से गुना करा तो 5 3 15 हो जा रहा है ए, 5 का 20 क्या हो जा रहा है बी, और 7 का 28 क्या हो जा रहा है सी हो जा रहा है, हो रहा है ना। अब देखो ये रेशियो बच गया ना, यहाँ सी कॉमन है, यहाँ सी कॉमन है, यहाँ सी कितना है 8 है, यहाँ सी कितना है 28 है। नहीं तो अब हो तो क्या 8 28 बन सकता है, क्या 28 8 बन सकता है, नहीं ना। तो अब क्या बन सकता है, देखो तो 8 दूनी 16, 8 तरीके 24। नहीं अब तो क्या से गुना कराओ, अगर इसमें आप 28 से गुना करा दे रहे हो तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब हो तो बाबू हमको 8 को मतलब 8 और 28 को बराबर करना है। नहीं तो देखो तो 28 चलो इसमें 2 से गुना करा दो तो ये 56 हो जाएगा, और इसमें 7 से गुना करा दो तो ये 56 हो जाएगा ना, बराबर हो गया 28 दूनी 56। तो देखो तो 15 दूनी, अब हमको निकालना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, क्योंकि 4 को आ गया ना। तो देखो तो अब क्या होगा 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 28 दूनी 56, आया तो इस साथ से ना 7 9 63, ये आपका क्या हो गया रेशियो हो गया। ए अनुपात डी पूछ ले तो ए है 30 और डी कितना है 63 है, 3 से कट रहा है ना, 3 दहा के 30, 3 दूनी 6 नहीं, 3 इकाई 3, मतलब कितना आ गया 10 अनुपात 21 आ गया। ऐसे इस तरह से क्या निकाला जाता है बाबू, ए बी सी डी का अनुपात निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है ए, पहले बाबू ए बी सी निकाल लो, उसके बाद देखो सी और डी लास्ट में कॉमन हो जाएंगे, मतलब सी कॉमन हो जाएंगे, उसको बराबर कर लो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये 19 था, 20 इसी पर है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का हल है निकालने के लिए। चलिए अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए अनुपात बी पूछ ले है आपसे 1/2, ए अनुपात बी पूछ ले 1/2 अनुपात 3/8, दे रहा ना बात। बी अनुपात सी लिख ले है बाबू क्या 1/3 अनुपात 5/9, और फिर क्या लिख ले है सी अनुपात डी क्या लिख ले है 5/6 अनुपात 3/4। नहीं आपसे क्या पूछ ले है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। सबसे पहले इस अनुपात को लिखो, देखो कैसे लिखना, 2 और 8 का लघुत्तम कितना होता है 8 होता है, 2 चौके 8, यहाँ 4 और ये 3 हो गया ना। चलो 9 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 9, 3 तरीके 9 और ये 5 हो गया। 6 और 4 का लघुत्तम कितना होता है 12, तो 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, 4 3 12, तो 3 तरीके 9 हो गया ना।
अब क्या निकालेंगे हम, चूंकि हमको ये निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकालेंगे हम। देखो तो बाबू बी कितना है यहाँ, बी यहाँ कॉमन है, जो कॉमन है उसे पकड़ते हैं। बी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 5 हो गया नहीं। यहाँ सी कितना है, देखो तो 10 है, यहाँ से कितना है 5 है, तो जाहिर सी बात है कि अब क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करा देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और ये कितना है 9 है। आ गया आंसर 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। समझ ना बात, समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझ जाओगे तो पूरे जीवन के लिए तुम्हारे लिए रहेगा, काम करते रहेगा ना। देखिए ये 21 था ना, इंपॉर्टेंट बता दें आप लोग, 22 सेम क्वेश्चन है, 21 22 नहीं, 23 क्या है, 23 भी सेम क्वेश्चन है, ए बी सी दिले हुए, बी सी डी दिले है यहाँ ना, और करे क्या इतना है तो ए बी सी डी निकालिए। चलिए देखिए एक 23 क्वेश्चन कैसे दे दिया, थोड़ा सा देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी दिले है, कितना दिले है बाबू, देखो तो 4 7 11, 4 7 11 नहीं, और फिर क्या दिले है, देखो तो बी अनुपात सी अनुपात डी दिले है, कितना दिले है, देखो तो 21 33 44 दिले है नहीं। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 21 33 44 दिले है ना। चलिए पूछ रहेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। देखिए बाबू कॉमन देखते हैं हम लोग, तो कॉमन बी भी है और सी भी है, तो आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े निकाल नहीं सकते ना। कौन सा क्वेश्चन था ये, देखो तो 23 नंबर क्वेश्चन। बाईस 23 का पेपर है। देखो क्वेश्चन गलती दे दिया है, जब बहुत दो कॉमन होगा तो हम निकाल नहीं सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये क्वेश्चन दूसरा ढंग से बना दिया है, क्या किया कि हम लोग लिखा है यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी, आपने बनाया है ए अनुपात बी से। जब दो कॉमन आते हैं तो क्या होता है कि हम अनुपात नहीं निकाल सकते, अनुपात आंकड़े अपर्याप्त हैं। समझ ना बात, आंकड़े अपर्याप्त है ना, ये गलत बने है ना, कुछ लिखा है यहाँ कुछ कह रहा है, आप बना दिले है कुछ से, ठीक ना। देखो 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दे दिया, तब बोला कहा कि ए के पावर 4 और बी के पावर 4 क्या होगा। तो अब देखा जाएगा कि ऑप्शन के अनुसार इसको हम लोग चलेंगे, कि ऑप्शन में जो हमारा ना भाई कई तरह से इसका रेशियो निकल सकता है ना। देखिए सबसे पहले सीखिएगा आप लोग क्या कि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा ना। यहाँ बी के पावर 4 है, तो हम यहाँ अगर 4 लगा रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये भी स्क्वायर होगा दोनों तरफ, तो ये बी के पावर 4 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब एक बात समझो, अब ए का वैल्यू आपको निकालना है, तो देखो तो ए और सी का गुना होता है, बी का गुना होता है नहीं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में सी हो जाएगा ना। लेकिन आपको निकालना है ए के पावर 4, तो यहाँ क्या 4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। मतलब आ जाएगा ए के पावर 4 और बी के पावर 8 बटा में सी हो जाएगा, सी के पावर 4 हो जाएगा ना। रेशियो निकालना है आपको, ए के पावर 4 इज टू बी के पावर 4, दे रो बात ना। देखो बी इसमें भी है ना, तो आप क्या लिखोगे, देखो तो बी के पावर 8 बटा में सी के पावर 4 है ना, अनुपात क्या लिखोगे, बी के पावर 4 को बी के पावर 4 छोड़ देना अभी, क्योंकि वो यहाँ भी है यहाँ भी है नहीं। तो देखो तो बी के पावर 4 कॉमन निकाल ले रहे हो, इसमें से कॉमन हो गया ना, तो क्या हो गया ये देखो तो बी के पावर 4, क्योंकि वो कॉमन कैसे निकलेगा, क्योंकि वो देखिए ये दोनों बेस है ना, या आप ऐसे लिखो इसको ज़्यादा बेटर होगा। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी के पावर 8 बटा सी के पावर 4 इंटू बी के पावर 4, ये इससे कटेगा ना। तो जब इससे भाग दोगे तो क्या होता है, बेस एक ही हो तो भाग में पावर घट जाते हैं, तो ये बी के पावर 4 हो गया, कट गया ना।
तो क्या हुआ, यहाँ कट गया, बच गया तुम्हारे पास बी के पावर 4 और सी के पावर 4, जो तुम्हारे ऑप्शन में दे रहा है बी के पावर 4 और सी के पावर 4 नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ना। अब हम क्या करेंगे, बी के पावर 4 बराबर क्या आया है आपके पास, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आया है, तो इसके स्थान पर रख देंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सी के पावर 4। देखो तो यहाँ से ये सी स्क्वायर से कट जाएगा ना, तो क्या बच गया ए स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, जो आपके ऑप्शन में है आंसर। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा सावधानी से देखा जाता है, समझ ना बात। चलिए ये 24 था, देखिए 25 क्या कर रहा है, 25 आप लोग बना लोगे, परसेंट वाला बताए हैं। चलिए अब कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग कर रहा है क्या कि ए बी से 40% अधिक हो, बी सी से 20% कम हो, ए बी से 40% अधिक हो। देखो क्या कर रहा है, ए बी और बी सी, ए बी से 40% अधिक हो तो बी 100 है तो ये 140 है, परसेंटेज अधिक, ठीक ना। चलिए दोनों में परसेंट है अनुपात। फिर क्या कर रहा है 26, बी सी से 20% कम हो, बी सी से 20% कम हो, ये 100 है तो ये कितना है 80 है ना। चलिए यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 5 10, हो गया ना। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, ए अनुपात सी पूछा है, तो ए अनुपात निकाल लो। सी 4 गुना करो, यहाँ 5 से गुना करो, चौका 28, चौका 20, 25। आपसे पूछा है ए पूछे और सी एक है 28 25 तो फटे ना। अब देखो तो वो क्या कर रहा है 27 कर रहा है, 27 कर रहा है कि अनुपात बी दे ले, बी बराबर अनुपात दे ले ना, तो देखना सर अनुपात दे ले है बस सी 4 5 पूछ रहा है कि ए बी प्लस का दो बटा में 80 में, तो अब क्या करेंगे इसको ना हुआ तो हम एसयूम बदले को नहीं, तो यहाँ भी कितना 3 है, यहाँ भी कितना 4 है, 4 कराना थे तो कितना 4 8 4 12 5। अब एक भाट का वैल्यू अब प्लस बी तो नहीं बी सी 15 बार होता है 27, ये चीज आपको ये तो कट नहीं रहा ना, तो क्या होगा 20 अनुपात 22 देख रहे हो बी आ जाए और देखो फॉर्मेट होगा वाला, तो ये वैल्यू बाबू रख देना, बी वही होगा वैल्यू। चलिए गाइस क्या है 22 से आ रहा है 18 ना, वही करना है आपको, तो y दिया है ना अनुपात क्या है, तो x स्क्वायर नहीं y क्या है x प्लस y करना है, एक जोड़ना है तो एक बार घटाना है, दूसरा कितना होता है और में से एक का स्क्वायर कितना होता है, एक घटना आ जाए 3, दो का स्क्वायर 4 नहीं, मतलब एक 3 का आंसर देख रहा ना बात। चलिए कौन सा क्वेश्चन बाबू 29 आप लोग बना लीजिए, मतलब एक ही तरह में 29 31 32 इस तरह में ना, 24 भी एक क्वेश्चन। अब देखो एक बात, अब आपसे क्या किया 30 बना लेना, ऐसे दिया है देखो 14 और 3 लिख लो, x बराबर y 8 तो पूछ दिया x प्लस और अनुपात प्लस कि जब बराबर हो x का वही x 18 की जगह 5 10 और y की जगह 8 16, 2 10 2 16 के बाद 8, ठीक है। अब देखो 34 का देखो 35 कह रहा है क्वेश्चन 4x माइनस 5 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है ना बराबर, तो आप पूछ दिया सिस्टम देखो तुम्हारे पास कैसा कर दिया 4x माइनस 3y स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर 5 स्क्वायर और बटा मल्टीप्लिकेशन होगा तो टाइम लगेगा। देखो आपके पास ऑप्शन दिया ए ऑप्शन हुआ है 2 अनुपात क्या दिया है 1:2, सी दिया है 3:2 और डी कितना दिया है 2:1, फिर ना बात। चलिए अब देखो आप एक बात ध्यान रखना कि x क्या है, यहाँ देखो तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो हाई अगर 1 रख रहे हो, हाई 4 4 3 12, तो x हमेशा हाई बड़ा होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास माइनस में नहीं है और नीचे प्लस है ना जी, तो देखो तो x की जगह आप 2 रख रहे हो तो कितना हो रहा है 2 के 4 4 चौका 16, आइए तितरी के 9 नतिया 27 में से 16 जाएगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस है कहीं आपको और नीचे भी प्लस है तो ये आपका आंसर नहीं होगा ना। अब तो हाई तो छोटे हो गया ना, ये हो माइनस में तो ये भी आंसर नहीं होगा ना। अब एक बात देखो यहाँ से तितरी के 9 चौका 36 हो गया ना, आया तो 2 के 4 4 3 12 हो गया ना। चलो यहाँ कितना हो गया तो तितरी के 9 दूनी 18 हो गया और 2 के 4 5 चौका 20 हो गया ना, तो 18 और 20 कितना हो गया 28 होगा 38 हो गया ना। 36 में से 12 घटा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नहीं 24 बटा में कितना हो गया 38 हो गया, तो 12 दूनी क्या होता है 24 होता है और 19 दूनी क्या होता है 38 होता है, आंसर हो गया सी।
थोड़ा सा ध्यान दौड़ाओगे तो आप ऑप्शन फटाफट छाट लोगे, नहीं कौन होगा, और नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा ना। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है आपके पास, 37 ऐसे बना सकते हो आप लोग ना, बना लेना सब 37 x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1, 4:1। पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तुमको एक्स वाई का वैल्यू बढ़ाया तब ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करना है, देखो तो इसको x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई बराबर 4/1। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा सोचना मत। x प्लस वाई तिरछा तिरछी गुना और 4x माइनस 4y, फिर ना इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 3x बराबर 5y, जो जिसका सटा है उसका होता नहीं है वो, तो x बटा वाई बराबर हो जाएगा 5:3। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 3 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 25 9 कितना होता है, और यहाँ 25 और यहाँ 9, तो 25 9 कितना होता है 34 होता है, और 25 में से 9 घटा हुआ तो 16 होता है। 17 दूनी 34 होता है, 8 दूनी 16 होता है। इस तरह से क्या होगा 17:18 आपका 8 आपका आंसर होगा। देख रहे हो ना बात, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो ये बनते चले जाएंगे, ठीक ना। और क्या कहता है कि ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया जाता है, घर पे जाइएगा लोग, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिए लोग, तो एक सेक्टर आपका पूरा हो जाएगा। समझे ना बात, चलिए चल रहा है ना बाबू, खत्म।